क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को ना कॉस थीटा या कॉस टू थीटा जो आपको अच्छा लगे वो लेट करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है, वो भी उसके ऊपर भी अंडर रूट है। ठीक है ना, तो चैप्टर 2 में कर चुके ऐसे क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो लेट कर लो, अंडर रूट एक्स को क्या करें बताओ, कॉस थीटा करूँ या कॉस टू थीटा करूँ, जो आपको मन करे कर लो। मैं कॉस टू थीटा लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर उस साइड ले जाओ, अंडर रूट उस साइड ले जाओगे, स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर टू थीटा मिलेगा, है ना। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डी एक्स इक्वल टू पावर आगे ले आओ तो टू कॉस टू थीटा, फिर कॉस से करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन टू थीटा, है ना, माइनस का साइन टू थीटा, फिर टू थीटा करो तो टू मिलेगा, थीटा का डी थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, टू इंटू में यहाँ पे भी है माइनस भी है यहाँ पे, तो टू इंटू टू फोर और माइनस यहाँ पे है तो माइनस फोर हो गया, तो माइनस फोर, फिर हम लिखेंगे साइन टू थीटा इंटू में कॉस टू थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जो वैल्यूज़ हमने लेट की है और जो हमने निकाली है डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसे आई मान लो। ठीक है, तो आई हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस टू थीटा है ना, तो कॉस टू थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस टू थीटा, डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दो, माइनस का 4 साइन टू थीटा इंटू में कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी देखे होगे आप, आपको याद भी होगा, इसमें कोई डाउट तो किसी को होने नहीं चाहिए वैसे। 1 माइनस कॉस टू थीटा हमारा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल आएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा के, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 इंटू में नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 साइन टू थीटा इंटू में कॉस टू थीटा डी थीटा, और थोड़ा सॉल्व कर लो, ओपन कर लो, तो इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइड में, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस 4 भी है तो माइनस 4 तो बाहर ही निकाल लो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। साइन टू थीटा को मैं लिखने वाला हूँ 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, एक ही बात है ना, ताकि कैंसिल हो जाए, और कॉस टू थीटा को तो उतार दो वैसे वैसे ही, कोई काम का नहीं है ये अभी फ़िलहाल, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 4 तो रहने दो यहाँ पे साइन थीटा है और साइन थीटा यहाँ पे भी है ना, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर ले आओ, तो 4 इंटू टू क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लूँ, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आई इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखने वाला हूँ, इसको यूज़ कर लो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में 2, ताकि कॉस कॉस बचे यहाँ पे कुछ और ना आए, करने में आसानी हो। 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में 2 इंटू में क्या है कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है ना, सॉल्व करो इसे अब, 2 से 8 कैंसिल, 4 बचेगा, तो आई की वैल्यू आ गई माइनस का 4 इंटीग्रेशन 1 इंटू में कॉस टू थीटा मतलब कॉस टू थीटा ही आएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर टू थीटा और डी थीटा। अगर आपका मन हो तो सेपरेट कर लो ताकि करने में आसानी हो। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 4, तो बाहर ही लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल है नहीं, सिंपल करोगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करके कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर टू थीटा है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हाँ स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे जगह पे क्या है 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू में 2 थीटा अपॉन में 2,
मतलब 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा 4 थीटा होता है अपॉन में 2 डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था इसलिए यहाँ पे 2 थीटा, एक्स की वैल्यू 2 थीटा है तो अपॉन इसलिए 4 थीटा हो गया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 4 का -4, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारे पास आएगा, हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन में 2 आएगा, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा हमारा एक्स थीटा है ना, थीटा बाय थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर कॉस का इंटीग्रेट करो आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस इंटू में 1/2 तो माइनस थीटा बाय 2 आ गया। फिर माइनस इंटू में करोगे आप तो माइनस साइन 4 थीटा अपॉन में 4 आएगा, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में सॉरी, तो अपॉन में 4 इंटू 2 8 हो गया और डी थीटा आ गया। ये तो हो गया सॉल्व, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सॉल्व किया है। अभी -4 मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो आप, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा हमारे पास -2 साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया तो बचा माइनस इंटू में -4, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 है तो माइनस प्लस का 2 थीटा आएगा यहाँ पे, और माइनस इंटू में माइनस तो प्लस का 4, नीचे 8 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे बस 2 बच जाएगा, 4 थीटा अपॉन में 2 बच गया। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करेंगे, हमारा आंसर ये कंप्लीट हो चुका है, बस अभी थीटा की वैल्यू हमने पुट नहीं करी है तो वो भी पुट कर लो। थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा क्या है बताओ, यहाँ से निकालो थीटा हमारा, थीटा क्या आएगा हमारे पास। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे थीटा क्या है तब क्या बोलोगे भैया, कॉस को इस साइड ले आओ, तो कॉस उस साइड लाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, फिर ये 2 जो है थीटा के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 2, यही मिलेगा। पुट कर दो जहाँ पे भी थीटा हो इसमें, अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा है मतलब 2 इंटू में ये कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, फिर प्लस है तो प्लस 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास 2 इंटू में कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, फिर प्लस है, यस और नो, तो प्लस लिख दिया हमने, और 1/2 तो बाहर निकाल लो, साइन का साइन लिख दिया, 4 थीटा है यहाँ पे तो 4 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, ठीक है, प्लस सी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, -2 साइन, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस का नीचे कर रहा हूँ मैं ये 1/2 साइन ब्रैकेट में 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये बुक से मैच नहीं होगा। अब आप कमेंट करोगे भैया आपका आंसर गलत है, आपने गलत किया है, बुक से मैच नहीं हो रहा है। आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, लेकिन अगर बुक से मैच करने का मन हो आपका तो कर सकते हो आराम से। आप क्या करना पड़ेगा आपको, सबको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यस और नो। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यस और नो। छोटी सी बात है ना, इसे यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमारे पास कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स है, तो इसमें पुट कर दोगे तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, कर दूँ या कर लोगे आप, चलो आपके लिए छोड़ दिया।